अच्छा, तो हम इस एग्जाम्पल को कर रहे थे कि ऐड एलिमेंट के लिए हम कौन कौन से मेथड इस्तेमाल कर रहे थे। एक हम क्रिएट एलिमेंट का मेथड इस्तेमाल कर रहे थे, क्रिएट एलिमेंट, और सेकंड मेथड हमारे पास था अपेंड चाइल्ड। ठीक है, ये दो मेथड थे हमारे पास। अच्छा, तो देख लेते हैं ये जितना भी कोड है ना, मैं इसको ज़रा यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, ये क्लोज हो गया हमारे पास। अच्छा, तो यहाँ पे मैं एक डिव बना लेता हूँ, और इसको आईडी दे देता हूँ फर्स्ट डिव। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक h1 टैग बनाता हूँ फर्स्ट हेडिंग के नाम से। ठीक है, अब इसका आउटपुट देख लेते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से हमने ऊपर कुछ CSS भी दिया, वो अप्लाई हो रही है। इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। अच्छा, तो अब हमारे पास टारगेट क्या है। टारगेट हमारे पास ये है कि जो हमारे पास यहाँ पर जो पेरेंट डिव है ना, इसके अंदर हमारे पास एक चाइल्ड है फर्स्ट हेडिंग के नाम से। अब हमने इसके अंदर दूसरी हेडिंग ऐड करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम h1 की ही एक हेडिंग ऐड कर देते हैं और उसका नाम हम लिख देते हैं सेकंड हेडिंग। ठीक है, लेकिन फर्स्ट डिव को थोड़ा सा पहले हम कर लेते हैं, स्टाइल कर लेते हैं, ताकि हमें पता हो कि कहाँ से ये शुरू हो रही है और कहाँ पे ख़त्म हो रही है। फर्स्ट डिव, इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं येलो। ठीक है, और इसमें जो हम कलर यूज करेंगे वो वाइट है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अच्छा, इसको थोड़ी सी पैडिंग भी दे देते हैं। पैडिंग टॉप बॉटम से 10 px और हॉरिजॉन्टल पैडिंग हम दे देते हैं 25 px। तो ये को हेडिंग भी मिल गई है। अच्छा, ये कलर ज़्यादा लाइट है, कुछ और इस्तेमाल कर लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं, या चलें ब्लैक कर लेते हैं। तो ये ठीक विजिबल है हमारे पास। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग तो हमारे पास गिवन है। अब हमने एक और एलिमेंट क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल h1 टैग ही हम क्रिएट कर लेते हैं, और उसके बाद हमने उस h1 के टैग को यहाँ पे इंसर्ट करवाना है, यानी चाइल्ड को अपेंड करवाना है यहाँ पर। किसके चाइल्ड को? ये जो हमारे पास एक फर्स्ट डिव है ना, इसमें एक चाइल्ड जो है ना वो हमने अपेंड करवाना है। तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं? तो जावास्क्रिप्ट के कोड में आते हैं, यहाँ स्टार्ट में कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एलिमेंट क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एलिमेंट क्रिएट करते हैं। अच्छा, क्रिएट कौन सा करना है हमने? सेकंड हेडिंग वाला करना है ना, तो इसका नाम भी हम सेकंड हेडिंग रख देते हैं, सेकंड हेडिंग। अब एलिमेंट क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, अब जो एलिमेंट हमने क्रिएट करना है उसका नाम यहाँ पे दे देंगे इन्वर्टेड कॉमास में। h1 ऐड करना है तो h1 दे देंगे। ठीक है, तो ये मेथड क्या करेगा? एक एलिमेंट क्रिएट कर देगा h1 के नाम से।
ठीक है। लेकिन उस एलिमेंट में H1 में कोई ना कोई टेक्स्ट भी तो होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमारे पास H1 का एलिमेंट है, इसके अंदर कोई ना कोई टेक्स्ट भी है। यानी अगर सिर्फ H1 का टैग होगा और उसके अंदर कोई टेक्स्ट ना हो तो वो हमें विजिबल नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसका कोई ना कोई टेक्स्ट भी ऐड करना पड़ेगा। तो सेकंड हेडिंग डॉट इनर टेक्स्ट या इनर HTML, और ये हमारे पास हो जाएगा सेकंड हेडिंग। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये जो हमारी पेरेंट डिव है फर्स्ट डिव, इसके अंदर अपेंड करवाना ना, तो इसके बाद हमें इसको टारगेट करना पड़ेगा। जब हम इसको टारगेट कर लेंगे तो उसके बाद ये जो हमने एलिमेंट क्रिएट किया है वो हम इस पेरेंट डिव के अंदर अपेंड करवा सकेंगे। तो यहाँ पर इस डिव को हम टारगेट कर लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं फर्स्ट डिव। ठीक है, अब टारगेट करने के लिए हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, हमने इसकी आईडी दी हुआ है तो हम इसको आईडी से ही गेट कर लेते हैं। तो आईडी इसकी क्या है, फर्स्ट डिव। ठीक है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर लिया। तो ये हमारे पास जो है ना वो टारगेट हो चुका है एलिमेंट। ठीक है जी, वो एलिमेंट जिसकी आईडी फर्स्ट डिव है। तो ये वाला जो फर्स्ट डिव वाला एलिमेंट है ये हमारे पास क्रिएट हो चुका। अब हमने क्या करना है, इस पेरेंट एलिमेंट के अंदर ये वाला जो एलिमेंट है ये अपेंड करवाना है। तो वो हम कैसे करेंगे, फर्स्ट डिव डॉट अपेंड चाइल्ड। अपेंड चाइल्ड का मेथड है, और कौन सा चाइल्ड करवाना है, ये जो हमने क्रिएट किया है सेकंड हेडिंग। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर ये अपेंड आई हो चुका होगा, ये देखें अपेंड हो गया। ठीक है, अच्छा ये तो हमने पिछली दफा भी किया। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज है, इसमें एक प्रॉब्लम, या प्रॉब्लम ना कहें तो एक लिमिटेशन है हमारे पास, कि जो भी एलिमेंट हम, एक सेकंड, जो भी एलिमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं ना वो पहले वाले एलिमेंट के नीचे आ रहा है। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, ये वाला क्रिएट करवाया था तो ये इसके जो पहले से एग्जिस्टिंग है ना उसके नीचे हमारे पास आ रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ सिनेरियोज ऐसे भी तो हो सकते हैं कि हमें इस एलिमेंट से ऊपर इसको प्रिंट करवाना हो। ठीक है, या हम एक और सिनेरियो सोच लेते हैं कि ये जो हमारे पास फर्स्ट डिव है यहाँ पे हमने नहीं करवाना, इस डिव के नीचे हमने लिखवाना है, या इस डिव से पेरेंट डिव के ऊपर हमने इसको इंसर्ट कराना है, यानी डिव से पहले ही ये आ जाए। तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं, ये अब अपेंड चाइल्ड का मेथड जो है वो हमें ये रिक्वायरमेंट तो हमारी पूरी नहीं करेगा। वो तो सिर्फ ये करेगा कि सिंपली जो हमारे पास पेरेंट डिव है उसके अंदर इस एलिमेंट को अपेंड करवा देगा। ठीक है, और जो एग्जिस्टिंग वन है उसके नीचे अपेंड करवाएगा। ठीक है, तो अब हम एक और मेथड हमारे पास आता है, उसका नाम है इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट। तो उसके थ्रू जो है ना हम पोजीशन भी सेट कर सकते हैं कि जो हमने चाइल्ड अपेंड करवाना है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन हमने क्या रखनी है। तो यहाँ पर नोट्स है हमारे पास, यहाँ पे मैं इसको ऐड कर देता हूँ। मेथड का नाम है इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। एक मिनट, इसको क्लोज कर दूं। यहाँ पर ना अब हम अपेंड चाइल्ड की बजाय इस मेथड को इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट इफ के अंदर इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है ना हमारे पास इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट, इसके हमारे पास दो पैरामीटर्स आते हैं।
पहले पैरामीटर में हमारी आ जाएगी पोजीशन, ठीक है, और कि हमने चाइल्ड को कहाँ अपेंड करवाना है, और दूसरे में आ जाएगा हमारे पास चाइल्ड, यानी जिस चाइल्ड को हमने अपेंड करवाना है वो आ जाएगा, ठीक है। पहले पैरामीटर में हमारे पास आएगा पोजीशन, और दूसरे पैरामीटर, या बल्कि इनको आर्गुमेंट कहेंगे, तो दूसरे आर्गुमेंट में हमारे पास क्या आ जाएगा, चाइल्ड आ जाएगा, ठीक है। तो पोजीशंस कौन कौन सी हैं, अब देखें यहाँ पर जो हमारे पास आउटपुट निकला था ना, अब मैं यहाँ से आपको बताता हूँ पोजीशंस क्या होंगी। एक तो पोजीशन हमारे पास आ जाएगी बिफोर बिफोर एंड, या सबसे पहले देख लें बिगिनिंग और एंड को, ठीक है। तो इस फर्स्ट डिव का जो है, ये जो पेरेंट डिव है हमारे पास, इसकी बिगिनिंग कहाँ पे हो रही है, हमारे पास यहाँ पर हो रही है। तो हम अगर इसको पोजीशन देते हैं बिफोर बिगिनिंग, यानी इस एलिमेंट के बिगिनिंग होने से बिफोर, यानी पहले इसको ऐड कर दे, तो ये डिव से पहले इसको ऐड कर देगा। अगर हम इसको पोजीशन देंगे बिफोर बिगिनिंग, तो यहाँ पर ये फर्स्ट हेडिंग के ऊपर ये सेकंड हेडिंग, यानी शुरू होते ही डिव जो है ना हमारे पास एलिमेंट जो हो जाएगा वो इंसर्ट हो जाएगा। और दो और हमारे पास पोजीशंस होती हैं, एक होती है एंडिंग की, दो एंडिंग की होती हैं, एक होती है बिफोर एंडिंग यानी यहाँ पर, और एक होती है आफ्टर एंडिंग यानी यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो पोजीशन है ना हमारे पास, ये जो बाय डिफॉल्ट आ रही है, ये आ रही है बिफोर एंडिंग, यानी एंड होने से पहले हमारे पास आ रही है, ठीक है। अगर हम इसको आफ्टर एंडिंग करते हैं तो ये इस डिव से नीचे, सेकंड हेडिंग जो है ये इस डिव से नीचे जो है वो अपेंड हो जाएगी, ठीक है। ये बारी बारी ना हम इसको करके देख लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या पोजीशंस बन रही हैं। तो पहली पोजीशन हम देते हैं, और ये हमें देनी पड़ेगी इन्वर्टेड कॉमास में। ये देखें साइड पे आपको ये ऑप्शंस भी दे रहा है। तो सबसे पहले बिगिनिंग की देख लेते हैं, बिफोर बिगिनिंग देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे चाइल्ड का नाम हमारा क्या था, चाइल्ड कौन सा क्रिएट किया हमने, सर फर्स्ट डिव यानी जो हमने क्रिएट किया है। क्रिएट करा है, क्रिएट तो आपने H1 करा है ना। हाँ, सेकंड हेडिंग वेरिएबल में आ रहा है वो ना, हाँ ठीक है, तो वो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं ये हमें कहाँ पे इंसर्ट करवा रहा है। ये देखें पेरेंट एलिमेंट के बिफोर, यानी बिफोर बिगनिंग, बिफोर का मतलब जानते हैं ना पहले, यानी एलिमेंट के बिगन होने से, शुरू होने से पहले इंसर्ट कर दिया इसने, ठीक है। इसी तरह अब हम एक और पोजीशन देखते हैं, आफ्टर बिगनिंग, आफ्टर बिगिन। अब ये देखें कहाँ पे इंसर्ट करेगा, ये देखें यहाँ पर, यानी शुरू होने के बिल्कुल बाद, ठीक है। और ये तो बिगिनिंग की होगी ना। इसके बाद हम देखते हैं बिफोर एंड, ये बाय डिफॉल्ट आ रही थी बिफोर एंड हमारे पास, ये कहाँ पे इंसर्ट करवा रहा है, ये देखिए यहाँ पे सेकंड हेडिंग, यानी एंड होने से बिफोर, पहले। और चौथी हमारे पास आती है आफ्टर एंड, ये देखें, यानी कि ये जो हमारे पास डिव पेरेंट जहाँ पे एंड हो रहा है उसके आफ्टर, यानी बाद में हमारे पास जो है ना ये इंसर्ट हो रहा है। सर, इसमें 4 ही पोजीशन होती है। हाँ, ये चार ही पोजीशंस हैं। अभी ठीक है, देखे ठीक ना जब हम कर रहे थे ना इसको, है। तो हमारे पास वो सजेशंस दे रहा था, ये देखें ये चार ही दे रहा है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास भला कौन सी आ रही थी यहाँ पर पोजीशन, बिफोर है, बिफोर वाली। हाँ बिफोर एंड वाली। ये यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो आ रही थी हमारे पास, ठीक है। तो ये पिछली दफ़ा हमारा मिस हो गया था, हमने क्रिएट एलिमेंट कर लिया था, अपेंड चाइल्ड कर लिया था, और ये जो इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट है ये हमारा रह गया था।
और मेरे ख्याल से ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसकी हम पोजीशन बताएं कि एग्जैक्टली हमने किस पोजीशन पे एलिमेंट को इंसर्ट करवाना है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि रिमूव चाइल्ड का हमने पढ़ा था। जी सर, पढ़ाया था आपने। हाँ, लेकिन चलें उसको कर लेते हैं अप्लाई। हाँ सर, एक बार वापस करवाते हैं। हाँ, उसका था कि जो पेरेंट एलिमेंट है फर्स्ट इफ, ठीक है, फर्स्ट इफ हमारा पेरेंट है, उसमें हम लगाते हैं रिमूव चाइल्ड का मेथड। ठीक है। अब ये देखें, आप जब इस तरह करते हैं ना, ये कितने सारे आपके पास आ रहे हैं। तो इसको ना आप वैसे देखते रहा करें, चीज़ों को ट्राई करते रहा करें। लेक्चर जो है ना वो काफ़ी नहीं होता, जितना आप खुद एक्सप्लोर करेंगे ना वो ज़्यादा फायदा देगा। अच्छा, रिमूव चाइल्ड हमने कौन सा चाइल्ड करना है रिमूव? हम ऐसे करते हैं कि सेकंड डिव को ही रिमूव करवा देते हैं, सेकंड हेडिंग को। तो एक मिनट देखते हैं कर रहा है काम। हाँ, उसने रिमूव कर दिया। अच्छा, हम ऐसे करते हैं फर्स्ट हेडिंग को भी रिमूव करवा देते हैं, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट हेडिंग को टारगेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाली फर्स्ट हेडिंग, इसको हमें टारगेट करना पड़ेगा, लेकिन इसके पास कोई आईडी या क्लास तो है नहीं। तो सबसे पहले हम इसको एक क्लास दे देते हैं, क्लास का नाम भी हम फर्स्ट हेडिंग ही रख लेते हैं। ठीक है। अब इसके थ्रू हम इसको टारगेट करेंगे, लेट फर्स्ट। नाम वेरिएबल का आप कोई भी रख सकते हैं, बस रखना वो है जो आसानी हो बाद में ढूंढने में। आपका खुद कोड जो है ना वो इसी तरह का होना चाहिए कि वो खुद बता रहा हो कि भाई ये चीज, ये पीस ऑफ कोड क्या काम कर रहा है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी हमारे तो पास है। ये क्लास नहीं है? हाँ सॉरी, क्लास है। फर्स्ट हेडिंग। अच्छा, अब हमने पेरेंट में से फर्स्ट डिव जो हमने ली थी उसमें से रिमूव चाइल्ड करवाना है फर्स्ट हेडिंग को। ठीक है, ये यहाँ पे हमने टारगेट किया हुआ था ना पेरेंट को, फर्स्ट डिव वाली जो आईडी है हमारे पास, उसमें से हमने फर्स्ट हेडिंग जो अभी जिसको हमने टारगेट किया वो हमने रिमूव करवाना है। तो इसको रिमूव करके देखते हैं। तो अच्छा, ये रिमूव नहीं कर रहा, इसकी क्या वजह? सर ये तो नहीं है क्योंकि वो डिप के अंदर है तो उसकी वजह से। हाँ, असल में देखें, ये फेल टू एग्जीक्यूट रिमूव हाँ चाइल्ड ऑन नोड पैरामीटर 1 इज नॉट द टाइप ऑफ नोड। हाँ, मेरे ख्याल से कि एक मिनट, कोई ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम ये देख सकें कि इस एलिमेंट के अंदर कितने चाइल्ड मौजूद हैं। एक मिनट, मैं इसको रिमूव वाले को ज़रा कमेंट कर देता हूँ। और फर्स्ट, ये देखें आ रहा है ना चाइल्ड एलिमेंट काउंट, इसको हाँ। देखते हैं ज़रा, बल्कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेते हैं पहले तो। एक मिनट, इसको
किसी वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं, उसका नाम काउंट रख लेते हैं। और इसको लॉग करवाते हैं काउंट। अच्छा, ये इसमें एरर दे रहा है। The element dot child element count read only property returns the number of child element of its element. मिनट, यहाँ पे my element dot children का भी है, वो लगा के देख लेते हैं। ये देखें, इसमें हमारे पास कितने आ रहे हैं, 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं। अच्छा, ये सेकंड हेडिंग को क्यों नहीं ले रहा? हमने किस पे लगाया है? फर्स्ट div में। इसको सेकंड हेडिंग को भी तो लेना चाहिए। ये शायद हो सकता है कि चिल्ड्रन उनको लेता हो जो पहले से, जो स्टार्ट में हमारे पास कोड में थे, यहाँ पर शायद ये उनको लेता हो। हम 1 मिनट डिफरेंट ट्राई करके देखते हैं। चाइल्ड नोड्स, हाँ इसमें देखें, इसमें चारों दे रहा है ये। अब ये चारों कैसे दे रहा है? टेक्स्ट हमारे पास कहाँ पे है? ये तो हमारे पास आ गया H1, ठीक है, यानी कि फर्स्ट डिव में जाए ना हम, तो सबसे पहले हमारे पास H1 आता है, ठीक है। H1 के बाद हमारे पास, H1 के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है? टेक्स्ट आ रहा है। तो ये देखें, H1 के बाद हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है, फिर H1 हमारे पास आ रहा है दोबारा, ठीक है। इसको खोल के देख लेते हैं। अच्छा, तो चाइल्ड नोड्स जो है वो हमारे पास सारी नोड्स दे रहा है। अच्छा, और कौन कौन सा है? चाइल्ड, अच्छा चाइल्ड काउंट एलिमेंट ना, पिछली दफ़ा हमने फंक्शन बनाया था, वो एरर दे रहा था कि ये फंक्शन नहीं है। हाँ ये देखें, 2 है ना हमारे पास, 2 चाइल्ड हैं। अच्छा, हम वालेकुम सलाम, हम करना क्या चाह रहे थे? हमने ये चीज़ फाइंड आउट क्यों की थी? पढ़ो, याद है आपको? मैं तो भूल गया। हाँ, हम देख रहे थे कि ये रिमूव क्यों नहीं हो रहा ना, तो इसके बारे में देखिएगा आप। वैसे तो हमारे पास जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो 2 ही आ रहे हैं यहाँ पर, तो जाहिर है उसको रिमूव करना चाहिए था, इसको भी। फर्स्ट हेडिंग को भी रिमूव करना चाहिए था। फर्स्ट एलिमेंट को नहीं कर रहा। चलें, देखेंगे इसको। अच्छा, तो हमारे पास हो गया रिमूव का मेथड भी, ठीक है। अच्छा, ये तो मोस्टली पिछला ही था जो हम कर रहे थे। एक एक टॉपिक नया पढ़ा है हमने आज, एडजेसेंट एलिमेंट। क्या नाम था? एडजेसेंट
हाँ, इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट। ठीक है, ये क्लियर हो गया टॉपिक यहाँ पे आपको? जी सर। अच्छा, तो नेक्स्ट है हमारे पास। अभी तो हमने ये देखा है ना कि हम कैसे किसी भी जो है वो टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं एलिमेंट में। ठीक है, उसके लिए हमारे पास क्या क्या मेथड थे? इंसर्ट टेक्स्ट था, इंसर्ट एचटीएमएल था, इंसर्ट आउटर एचटीएमएल था। ठीक है, और फिर हमने देखा कि हम किसी भी एलिमेंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उस एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट में कैसे अपेंड करवा सकते हैं। ठीक है, और उसी के साथ हमने जो है ना वो एडजेसेंट एलिमेंट वाला भी मेथड सीखा, इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट वाला। ठीक है, और उसके बाद इन द लास्ट हमने देखा कि हम किसी भी एलिमेंट को कैसे रिमूव करवा सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया इससे रिलेटेड, टेक्स्ट से रिलेटेड या एलिमेंट से रिलेटेड। अब हमें ये देखना है कि हम स्टाइलिंग पे कैसे काम कर सकते हैं। अब अगर मैं इसकी एक एग्जांपल दूं ना आपको, कि जैसे हमारे पास एक किसी भी वेबसाइट में ना लाइट मोड होता है और डार्क मोड होता है। जब हम लाइट मोड ऐड करते हैं तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट हो जाता है और उसके टेक्स्ट का कलर ब्लैक हो जाता है। और जब हम डार्क मोड ऑन करते हैं तो हमारे पास बैकग्राउंड कलर डार्क हो जाता है और टेक्स्ट का कलर वाइट हो जाता है। तो मतलब एक एग्जांपल है। अ, अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास एक बॉक्स है। ठीक है, हम जैसे ही उस बॉक्स के ऊपर क्लिक करें तो उस बॉक्स का साइज बढ़ जाए, यानी उसकी पैडिंग बढ़ जाए या उसकी हाइट बढ़ जाए। तो ये भी एक एग्जांपल है कि हम कैसे किसी भी एक इवेंट पे डोम की स्टाइलिंग को चेंज कर सकते हैं। तो ये हम देख लेते हैं कि ये काम कैसे होगा। डोम स्टाइल चेंजिंग। अच्छा, तो इसके लिए हम ऐसे करते हैं, वही एक डिव बना लेते हैं। डिव, इसकी आईडी दे देते हैं फर्स्ट डिव। ठीक है, और इसके अंदर एक h1 टैग ले लेते हैं फर्स्ट हेडिंग के नाम से। ठीक है, और इसको हम क्लास दे देते हैं, हेडिंग दे देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम स्टाइल कैसे चेंज करना है हमने ये देखना है। यहाँ पे मैं ज़रा स्क्रिप्ट पे लिख लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, इनको ना इनिशियली हम कुछ दे देते हैं स्टाइलिंग पहले से, जैसे हम पहले दे रहे थे। पहले हमारे पास कौन सी आ रही है? फर्स्ट इफ। ठीक है, इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ब्लू, और कलर इसका हो जाएगा वाइट, यानी इसके अंदर जितना टेक्स्ट आएगा उसका कलर वाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ज़रा इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये हमारे पास आउटपुट आ रहा है। ठीक है, थोड़ी सी पैडिंग भी दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने जो है वो इसकी स्टाइलिंग चेंज करनी है। तो स्टाइलिंग चेंज करने के लिए पहले तो देखेंगे कि किसकी स्टाइलिंग चेंज करनी है हमने। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट डिव है इसकी स्टाइलिंग चेंज करनी है। तो वही चीज़ कि हमें पहले इसको क्या करना पड़ेगा, टारगेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ फर्स्ट डिव, एक वेरिएबल लेट कर लेता हूँ। इसको टारगेट करने के लिए हम करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी है इसकी हमारे पास फर्स्ट डिव। ठीक है, ये टारगेट हो गया। अब हमने इसका स्टाइल चेंज करना है। तो उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले इसको मेंशन करेंगे फर्स्ट डिव, और यहाँ पे लिखेंगे डॉट स्टाइल। ठीक है,
ये वाला मेथड है, डॉट स्टाइल का मेथड है, ये इसकी स्टाइलिंग को चेंज करेगा। डॉट स्टाइल। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इसके स्टाइल में है क्या। मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ फर्स्ट div स्टाइल के नाम से, और उसके अंदर ये मेंशन कर देता हूँ फर्स्ट div डॉट स्टाइल, यानी फर्स्ट div का स्टाइल हमारे पास आ जाए। तो इस वेरिएबल में इसका स्टाइल आ जाएगा। ठीक है, इसको करके देख लेते हैं। log फर्स्ट div स्टाइल। तो अभी आप कंसोल लॉग में देखिएगा। अच्छा, ये कोई वार्निंग दे रहा है, एक मिनट। फर्स्ट div डॉट स्टाइल, एक मिनट, CSS टेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से फिर ये इनलाइन स्टाइल को जो है ना वो कर रहा होता है, कंसीडर करता है ये जो JS में हम स्टाइल यूज करते हैं ना जावास्क्रिप्ट में, वो इनलाइन, अगर हमने कोई इनलाइन दिया होता ना, चलें देख लेते हैं। बॉर्डर दे देते हैं इसको 2px सॉलिड ब्लैक। अच्छा, चले मैं देखूंगा इसको जरा। चले बॉर्डर भी रहने देते हैं, बॉर्डर का कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो इसको मैं ज़रा रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्टाइल चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट div डॉट स्टाइल। अच्छा हाँ, मुझे समझ में आ गया। अच्छा, चलें पहले मैं आपको चेंज करवा देता हूँ। फर्स्ट div डॉट स्टाइल, अब कौन सा स्टाइल हमने चेंज करना है उसका नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू दे देंगे। फॉर एग्जांपल हमने करना है चेंज रेड में। ठीक है, तो अब पहले इनिशियली क्या था, यहाँ पर हमने दिया हुआ इसका कलर ब्लू। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट div डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू रेड, यानी उसकी जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम रेड सेट कर रहे हैं। तो ये देखें, रेड हो गया हमारे पास। ठीक है, इसी तरह अगर कोई और स्टाइल हमने चेंज करना है, फॉर एग्जांपल इसका कलर भी हमने चेंज करना है, फर्स्ट div डॉट स्टाइल डॉट कलर, तो इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, ग्रीन कलर, हमें ग्रीन चाहिए। अच्छा, तो सर इसमें जो CSS की प्रॉपर्टीज आ रही हैं वो सारी आएंगी या फिर जो हमने CSS में डिफाइन करी है वही आएगी? यानी जो फर्स्ट डिप में हमने डिफाइन करा हुआ ना, जैसे बैकग्राउंड कलर, कलर पैडिंग, हाँ, ये आएंगी या फिर सारी आएंगी? सारी आ सकती हैं। सारी आ सकती हैं, ठीक है ठीक है। कोई और बताएं, उसको ऐड करके देख लेते हैं। फॉन्ट स्टाइल। हाँ, फॉन्ट साइज या स्टाइल साइज कर देते हैं ज़रा 25। अब पता नहीं इसको इन्वर्टेड में देना होगा या हमें नहीं, देखना पड़ेगा। ये तो फिर स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग नहीं लेगा? हाँ, देखें, नहीं नहीं, हो गया। मतलब आप कोई भी कर सकते हैं, सिर्फ जो एग्जिस्टिंग है ना उसके अलावा भी आप सारी कर सकते हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा, तो अच्छा ये ना इसका एक मसला है, ये देखें, हमें जितने भी स्टाइल अप्लाई करने पड़े हैं वो सिंगल सिंगल करके करने पड़ रहे हैं, ये हाँ। इशू आ रहा है। तो एक और प्रॉपर्टी होती है CSS टेक्स्ट के नाम से।
जैसे यहाँ पे लिखूँ मैं फर्स्ट div डॉट स्टाइल डॉट CSS टेक्स्ट, ये देखें ये आ रहा है, ठीक है। तो इस पे आप अब यहाँ पे आप जो भी स्टाइलिंग लिखेंगे ना वो अप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ज़रा रिमूव कर दूं, ठीक है, ये पहले जैसी होगी, ठीक है। अब ये सारा काम मैं इधर कर देता हूँ, जैसे कि बैकग्राउंड कलर था, ठीक है, स्पेलिंग अलग है, बैकग्राउंड कलर मेरे ख्याल से इसका इसी तरह आएगा, वो मैं कर देता हूँ रेड, एक मिनट करके देखते हैं, हाँ काम कर रहा है। और कलर में कर देता हूँ ग्रीन, और फॉन्ट साइज में कर देता हूँ 25 px। तो देखिए वही काम हो जाएगा जो पहले हुआ था, ठीक है। तो ये काम हमने 3 लाइनों में किया था, ये काम हम 1 लाइन में कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जहाँ पे आपको सिर्फ 1 या 2 स्टाइल चेंज करने हो तो वहाँ पे आप सिर्फ ये काम भी कर सकते हैं, डॉट स्टाइल लिख के आगे उसकी नाम लिख दें, ठीक है। और अगर आपने एक साथ बहुत सारी स्टाइलिंग करनी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी बटन के क्लिक पे आपने बहुत सारी स्टाइलिंग करनी है, तो उस फंक्शन के अंदर आप सिर्फ ये वाला कोड भी लिख देंगे तो फिर चल जाएगा, यानी इसके आगे आप जितनी मर्जी स्टाइलिंग कर लें, ठीक है। तो कोड छोटा हो जाएगा इससे। अच्छा, तो लेकिन एक फ़र्क है कि यहाँ पे जब आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे थे ना, तो ये देखें ये कैमल केस में आ रहा था, यहाँ पे कोई स्लैश नहीं थी, जैसे यहाँ पर है ना स्लैश, ये बिल्कुल ये जो हमारे पास CSS टेक्स्ट है ना, ये इस तरह का सिंटैक्स ले रहा है जो हम ऊपर लिख रहे थे, ठीक है। लेकिन जो हम अलहदा से कर रहे थे, पेरेंट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, तो इसमें कैमल केस में आ रहा है हमारे पास बैकग्राउंड कलर, ये ध्यान रखना है। अब ये देखें फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे थोड़ा चेंज है, यानी फ़ॉन्ट लिख के फिर साइज़ का S बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ चेंज है, यानी सारे स्मॉल और बीच में एक डैश आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने सिंटैक्स का ख्याल रखना है जब आप CSS टेक्स्ट लिखेंगे। इसमें तो आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। देखें जैसे मैं लिखता हूँ फर्स्ट div डॉट स्टाइल डॉट, इसमें तो ये देखें आपको खुद से ही दे रहा है, सजेशंस में दे रहा है, लेकिन CSS टेक्स्ट में आपके पास सजेशंस नहीं आ रही होंगी, वहाँ आपने खुद लिखना होगा, ठीक है। तो सिंटैक्स का ख्याल रखना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है एट्रीब्यूट्स को ऐड करना। अच्छा, यहाँ पर ना मैं ज़रा इनके नाम भी लिख दूँ, डॉट स्टाइल, ठीक है, ये डॉट स्टाइल था, और ये हमने पढ़ा है डॉट स्टाइल डॉट CSS टेक्स्ट। अच्छा, वो मैं गिटअप अपडेट करता रहता हूँ, लेकिन ना करूँ ना तो ग्रुप में याद करा दिया करें। नेक्स्ट हमने पढ़ना है सेट एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होते हैं हमारे पास? बता सकते हैं आप? ये देखें जैसे हमारे पास ये div है ना, यहाँ पर ये div है, इसके अंदर, टैग्स होते हैं ना, HTML टैग। हाँ, HTML टैग के अंदर एट्रीब्यूट आते हैं। जैसे कि
नेम नेम जैसे डिफाइन करते हैं इक्वल टू वैल्यू कर देते हैं उसको। हाँ बिल्कुल। अब ये देखें, ये जो आईडी है ये भी एक एट्रीब्यूट है, स्टाइल भी एक एट्रीब्यूट है। हम्म। ठीक है। आप इमेज टैग के अंदर जो सोर्स डालते हैं वो भी एक एट्रीब्यूट है। हम्म। ठीक है। तो ये चीज़ है। अब फॉर एग्जांपल फर्स्ट इफ है ना, अब मैं अगर यहाँ पे फर्स्ट इफ को मैंने वैसे टारगेट तो किया हुआ है ना यहाँ पे, तो अगर मैं फर्स्ट इफ को कंसोल लॉग करवाऊँ फर्स्ट इफ, तो देखिए हमें क्या आउटपुट देता है यहाँ पर। ये देखें फर्स्ट इफ दे रहा है। अब फर्स्ट इफ में अगर हम इसको देखें, इसको मैं ज़रा खोलता हूँ, तो हमारे पास क्या आ रहा है, एट्रीब्यूट आईडी आ रहा है, इसमें स्टाइल आ रहा है। इसमें क्लास तो नहीं दी ना, हमने मेंशन नहीं की हुई। ठीक है। तो हम सेट एट्रीब्यूट के थ्रू क्लास वाला एट्रीब्यूट जो है ना वो इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे स्टाइल मेंशन ना होता तो हम सेट एट्रीब्यूट के थ्रू स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड कर सकते थे। अभी करके देख लेते हैं। फर्स्ट div डॉट सेट एट्रीब्यूट, सबसे पहले हम एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे। जैसे हमने अगर क्लास ऐड करनी है तो क्लास, और यहाँ पे एट्रीब्यूट की वैल्यू सेट कर देंगे, यानी क्लास का जो नेम होगा हमारे पास। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम फर्स्ट डिव का नाम लिख देते हैं फर्स्ट क्लास, फर्स्ट डिव क्लास। ठीक है। और अब जाके दोबारा देखते हैं आउटपुट यहाँ पर, तो देखें यहाँ पे क्लास ऐड हो गई है इसकी। ये देखें फर्स्ट डिव क्लास ऐड हो गई है। हम्म। तो ये काम किसने किया है, सेट एट्रीब्यूट ने। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ना ये वाली क्लास हटा देता हूँ। ठीक है। ऊपर मैं ना कोई भी क्लास बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बना देता हूँ क्लास ABC के नाम से। ठीक है। और यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी देता हूँ हाइट की, और हाइट को मैं कर देता हूँ 500 px। ठीक है। तो अब मैं इधर आता हूँ और इसकी क्लास जो मैंने सेट की है, एट्रीब्यूट सेट किया अभी, उसका नाम मैं दे देता हूँ ABC, यानी यही वाला नाम जो हमने यहाँ स्टाइलिंग में दिया है। ठीक है। तो अब देखना कि जब इसको ये क्लास मिल जाएगी ना, ये फर्स्ट इफ को ये वाली ABC वाली क्लास मिल जाएगी, तो ये वाली स्टाइलिंग ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। देखिएगा, ये देखें हाइट मिल गई है उसको। ठीक है। तो ये काम भी हम कर सकते हैं सेट एट्रीब्यूट से। अच्छा, आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है, मेरे ना अभी जहन में आ रहा है कि हमारे पास ना एक इमेज का टैग हो, तो उसमें जो सोर्स है वो भी तो हमारे पास क्या कहते हैं, एक एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट है ना। तो आपने वो हाँ ऐड करवा के उसकी वैल्यू देनी है। ठीक है ठीक है। ठीक है। हो जाएगा। हाँ वो ट्राई कीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है क्लास नेम। क्लास नेम हमारे पास क्या होता है, एक मिनट जरा इसको देख लेते हैं। क्लास नेम लॉन्चेस। सेट द क्लास एट्रीब्यूट ऑफ एन एलिमेंट। एक मिनट इसको देखते हैं करके।
अच्छा, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ना बटन के ऊपर एक फंक्शन लगाया है और इस फंक्शन में क्या किया है कि जब हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये जो एलिमेंट है यहाँ पर, ये वाला एलिमेंट, इसको ये वाली जो है ना हमारे पास क्लास, ये असाइन हो जाए जो यहाँ पर इन्होंने स्टाइलिंग की हुई है। ये देखिए, यही स्टाइलिंग की हुई थी ना, तो ये हमारे पास ऐड हो जाए। अच्छा, ये काम तो वैसे हम सेट एट्रीब्यूट से भी कर सकते हैं, लेकिन क्लास के लिए ना एक अलग उन्होंने बना दिया है। एक अलग उन्होंने जो है ना मेथड बना दिया कि भाई अगर आपने कहीं पर क्लास ऐड करनी है ना, जैसे हमने अभी सेट एट्रीब्यूट के थ्रू क्लास ऐड की है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप क्या कहते हैं, सिर्फ क्लास को ऐड करना चाहते हैं, तो उन्होंने भी उसके लिए एक अलग मेथड, क्योंकि सेट एट्रीब्यूट में तो आप बाकी एट्रीब्यूट्स भी ऐड करवा सकते हैं, सोर्स का एट्रीब्यूट भी ऐड करवा सकते हैं, ठीक है, आईडी भी ऐड करवा सकते हैं, ठीक है, और कौन कौन से आते हैं हमारे पास, इनपुट में देख लें तो आपके पास नेम आता है एक एट्रीब्यूट, वैल्यू एक एट्रीब्यूट आता है, इनपुट टैग जो हमने फॉर्म्स में पढ़े थे ना उसमें, ठीक है। तो लेकिन क्लास के लिए एक अलग से उन्होंने बनाया हुआ है क्लास नेम, ठीक है, ये वाला, इसको जरा करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पर ना एक और डिव बना देता हूँ और इसका आईडी मैं दे देता हूँ सेकंड डिव के नाम से, ठीक है, और इसमें भी मैं एक हेडिंग ऐड कर देता हूँ सेकंड हेडिंग के नाम से, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर ये जो ABC वाली है ना हमारे पास, इस क्लास को मैं ना कोई बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ, नहीं बल्कि एक और क्लास बना लेते हैं और इसका नाम हम दे देते हैं, क्लास का नाम सेकंड डिव क्लास, ठीक है, और इसकी हाइट हम दे देते हैं 300 px, ठीक है, और इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम एक्वा, ठीक है, और इसका कलर दे देते हैं हम वाइट। अच्छा, इसकी हाइट ना मैं 100 px कर देता हूँ ताकि वो इशू ना करे इसमें। एक मिनट ज़रा आउटपुट देखते हैं, तो ये देखें, ये सेकंड वेव है, ठीक है, और अब सेकंड वेव को हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास सेकंड वेव आ रही है ना, इसको हमने कोई क्लास असाइन करनी है, ठीक है, और क्लास कौन सी असाइन करनी है, ये जो हमने बनाई है सेकंड वेव क्लास, ठीक है। अभी इसकी स्टाइलिंग में हमारे पास क्या हो रहा है, हाइट 300 px मिल रही है, बैकग्राउंड कलर एक्वा है और कलर हमारे पास वाइट है। तो हमने क्या करना है, इस सेकंड डिव को, ये जो हमने ये सेकंड डिव बनाई है, इसको ये वाली क्लास असाइन कर देनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डिव को टारगेट करेंगे, ठीक है, चलें इसको टारगेट कर लेते हैं। लेट सेकंड डिव डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी क्या हमारे पास सेकंड डिव, ठीक है। अब हमने इसको क्लास असाइन करनी है, तो हम कहेंगे सेकंड डिव डॉट क्लास नेम, ये क्लास नेम आ गई, ठीक है, और क्लास नेम हम दे देते हैं ये वाली जो यहाँ पर हमने असाइन की थी, सेकंड डिव क्लास, ये वाली क्लास असाइन कर देते हैं। तो अभी देखते हैं कि इसको वो क्लास मिलेगी, हाँ देखिए मिल गई है ना, जो जो स्टाइलिंग इधर हुई थी वो अप्लाई हो गई है, ठीक है। तो ये काम आप सेट एट्रीब्यूट से भी कर सकते थे और आप अगर क्लास नेम के नाम से करना चाहते हैं वो भी कर सकते थे, ठीक है।
ठीक है, बस फ़र्क इतना है कि सेट एट्रीब्यूट्स में तमाम एट्रीब्यूट्स सेट हो सकते हैं, लेकिन क्लास नेम में सिर्फ क्लास का एट्रीब्यूट सेट होगा। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा ये टॉपिक हमने कौन सा पढ़ा है, ये पढ़ा है हमने क्लास नेम। ठीक है, अगला हमारे पास है क्लास लिस्ट के नाम से। अच्छा, ये जो क्लास लिस्ट का, आप इसके नाम से ही देख लें कि ये हमें क्लासेस की लिस्ट देता होगा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एलिमेंट है, उसके ऊपर कितनी क्लासेस अप्लाई हो रही हैं। ठीक है, अब जैसे आप फर्स्ट इफ को देख लें, तो फर्स्ट इफ में हमारे पास कौन सी क्लास अप्लाई हो रही है, यहाँ पे हमने ऐड की थी क्लास फर्स्ट इफ के अंदर ABC। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट डिव है हमारे पास, इसमें क्लास लिस्ट का जो है ना वो लगा लेते हैं मेथड। एक मिनट ज़रा मुझे ना इसका देखना पड़ेगा। तरीका इसका देख लेते हैं। एक मिनट, इसको लॉग करवा कर देखते हैं। लॉग फर्स्ट इफ में जो क्लास की लिस्ट है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। ये देखें। अच्छा, पहले वाला लॉग मैं ज़रा ना रिमूव कर देता हूँ, ये वाला। नहीं नहीं, ये वाला हमें नहीं करना। ये देखिएगा कि ये हमारे पास था ना, इसमें हमारे पास फर्स्ट इफ में कौन सी क्लास थी, ABC थी। अब ये देखें, हमने वो जो लॉग करवाया है अभी क्लास लिस्ट, तो ये देखें हमें कितनी एक एरे दे रहा है, यानी एक लिस्ट दे रहा है या एरे दे रहा है, जिसमें हमारे पास लिस्ट आएगी कि फर्स्ट डिव के अंदर कौन कौन सी क्लासेस हमारे पास प्रेजेंट है। तो देखिए, जीरो इंडेक्स पे हमारे पास ABC प्रेजेंट है। ठीक है ही एक, तो इसलिए जीरो इंडेक्स पे हमारे पास ये ABC आ गई है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं इससे पहले ट्राई मारता हूँ कि फर्स्ट डिव के अंदर ना मैं एक और क्लास ऐड करता हूँ, क्लास नेम से ही ऐड कर लेते हैं, और इसके अंदर मैं क्लास ऐड कर देता हूँ DEF। तो अब देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास कितनी क्लासेस आती हैं, ट्राई करके देखते हैं। ये देखें, 2 आ रही हैं। ठीक है, जीरो इंडेक्स पे, अच्छा नहीं, ये DEF ही दे रहा है। हाँ, ये देखें DEF आ गई। हाँ, ये हुआ पता है क्या है, पहले ABC थी ना, अब इसने क्या किया कि उस ABC को DEF से रिप्लेस कर दिया। लेकिन इसमें एक हैरत की बात यह है कि ABC पे हमने ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई की हुई थी, ये वाली। तो हाँ ठीक है, 100 एक मिनट, अगर मैं इसको 500 कर दूं तो देखता हूँ अब ये 500 अप्लाई हो रहा है। हाँ देखें, ABC पे अब जो भी अप्लाई कर रहे हैं ना ये स्टाइलिंग में, वो अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, ABC में 500 करें, वो इसलिए कि ABC रिप्लेस हो चुका है DEF के साथ। ठीक है, तो वो अप्लाई नहीं हो रहा। सही। अच्छा, एक मिनट ज़रा, मैं यहाँ पर यहाँ पे क्लास देता हूँ
XYZ AAA। अब देखते हैं क्या रिजल्ट देता है इसका। हाँ अभी भी DEF दे रहा है। अच्छा चलें हम करके देख लेते हैं कि अब क्लास लिस्ट में हमारे पास मजीद और क्या चीज़ें हैं। क्लास लिस्ट में ना आपको एक एरे मिलती है। अब एरे तो आपने देख ली कि एरे कौन कौन सी मिल रही है आपको, ठीक है। अब इसमें 4 मेथड हैं। एक आपके पास मेथड है ऐड का, यानी आपने कोई क्लास इसमें ऐड करनी है, ठीक है। एक है रिमूव का, एक है टॉगल का और एक है कंटेन्स का। अब इनको बारी बारी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्लास में हमारे पास है ऐड, रिमूव, टॉगल और कंटेन्स। तो मैं अभी बता रहा था आपको कि हमारे पास ना इसके अंदर 4 मेथड्स आते हैं, ऐड, रिमूव, टॉगल और कंटेन। अब इसको देख लेते हैं। अब फर्स्ट डिव में अगर मैं ऐड करूं, सॉरी, फर्स्ट डिव में क्लास लिस्ट डॉट ऐड करूं अगर मैं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं, इसमें मैं कोई भी क्लास ऐड कर सकता हूं, जैसे BBB, ठीक है। ये मैंने ऐड कर दी। अब इसके कंसोल लॉग में देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या आ रहा है। हाँ ये देखें, अब हमारे पास 2 क्लासेस आ रही हैं, एक DEF आ रहा है और एक BB आ रही है, ठीक है। तो यानी क्लास लिस्ट ने क्या किया, एक क्लास जो है ना हमारे पास ऐड करवा दी, ठीक है। अच्छा, तो इसी तरह अगर मैं फर्स्ट डिव डॉट क्लास लिस्ट करूं और यहाँ पे क्लास को रिमूव करना चाहूँ, ठीक है, और मैं क्लास रिमूव करना चाह रहा हूँ DEF वाली, ठीक है, जो पहले हमने दी थी। तो देखते हैं अब ये रिमूव करते हैं। हाँ ये देखें, रिमूव कर दी। अब सिर्फ BBB वाली जो क्लास थी वो रह गई है, ठीक है, और इसकी लेंथ भी 1 है, यानी 0 इंडेक्स पे हमारे पास पड़ी है, ठीक है। ठीक है, तो ये ऐड का मेथड क्या करेगा, क्लास को ऐड कर देगा, और रिमूव का मेथड क्या करेगा, क्लास को रिमूव कर देगा। इसके बाद है टॉगल। टॉगल बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। टॉगल ये है कि अगर तो आप किसी एक क्लास है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मैं एक और क्लास ऐड करता हूँ, क्लास लिस्ट डॉट ऐड, ठीक है, एक और क्लास ऐड करता हूँ और इसका नाम मैं CCC रख देता हूँ, ठीक है। तो अभी देखते हैं हमारे पास कितनी क्लासेस आ गई होंगी। 1 मिनट, क्या गलती की है, हाँ यहाँ पे क्लास लिस्ट आना था, ठीक है, तो इसी चीज़ का एरर दे रहा था। तो ये देखें हमारे पास कितनी क्लासेस हैं, BB और CC है, ठीक है। अब टॉगल का क्या मतलब है, अब फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर फर्स्ट डिव डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल करता हूँ, तो टॉगल क्या करेगा कि अगर तो मेरे पास कोई पहले से जो क्लास है, अगर मैं उसका नाम यहाँ लिखता हूँ तो वो वहां से उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। और अगर मैं कोई ऐसी क्लास लिखता हूँ जो मेरे पास पहले से नहीं अवेलेबल, तो वो उसको ऐड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी क्लासेस ऐड हैं, BBB और CCC। अगर मैं टॉगल में BBB लिखता हूँ तो ये यहाँ से BBB को रिमूव कर देगा, ठीक है। अगर CCC लिखता हूँ तो CCC को रिमूव कर देगा। अगर मैं यहाँ पे DDD लिखता हूँ तो DDD तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है ना, तो ये DDD को ऐड कर देगा, यानी जो प्रेजेंट नहीं है उसको ऐड कर देगा, जो प्रेजेंट है उसको रिमूव कर देगा। अब इसको करके देख लेते हैं। अब BBB तो हमारे पास प्रेजेंट है ना, अब हम BBB को यहाँ पे मेंशन करते हैं, तो अभी देखिएगा कि यहाँ से BBB रिमूव हो जाएगा, ये देखें।
ट्रिपल सी बच गया। इसी तरह अब ट्रिपल डी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं ऐसे करता हूँ, ट्रिपल डी यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो अब देखिएगा कि ट्रिपल डी ऐड हो जाएगा। ये देखें, ट्रिपल सी और ट्रिपल डी। तो टॉगल क्या करता है कि जो पहले से है अगर उसको लिख दो तो उसको रिमूव कर देगा, और जो पहले से नहीं है अगर उसको लिख दो तो उसको ऐड कर देगा। तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, थर्ड आ जाता है हमारे पास कंटेन्स का। इसको देख लेते हैं। फर्स्ट div डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स। इसका क्या है, मेरे ख्याल से ये बताता है कि किसी एक हम उसका नाम दे देंगे, और फॉर एग्जांपल डी करते हैं तो ये बताएगा कि वो क्लास हमारे पास प्रेजेंट है कि नहीं है। अच्छा, ये मेरे ख्याल से हमें ना किसी वेरिएबल में करवाना पड़ेगा। इसका नाम लिख देते हैं इज क्लास प्रेजेंट। ठीक है, ये वेरिएबल है और इसके अंदर हमने ये चीज स्टोर करवा दी है। अब हम इस क्लास प्रेजेंट को लॉग करवा के देखते हैं, इज क्लास प्रेजेंट। ठीक है, अगर तो ये क्लास प्रेजेंट हुई तो ये ट्रू हो जाएगा। देखें, हमारे पास डी प्रेजेंट है ना, तो ये यहाँ पे ट्रू दे रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कौन सी क्लास हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। ट्रिपल ई डाल के देखते हैं यहाँ पर, ट्रिपल ई, तो ये देखें फॉल्स दे रहा है। ठीक है, तो कंटेन्स का मेथड हमें क्या बताएगा कि आया ये क्लास हमारे पास प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, यानी ये क्लास हमारे पास इस एलिमेंट में कंटेन करती है कि नहीं करती, ये हमें बता देगा। ठीक है, अभी कंटेन कौन कौन सी कर रही हैं, ट्रिपल सी और ट्रिपल डी। तो हम यहाँ पर इसको ट्रिपल डी करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या देगा, ट्रू दे देगा, ट्रू। ठीक है, तो ये 4 मेथड हैं इसके क्लास लिस्ट के। ठीक है।